हेलो स्टूडेंट, कल अपन ने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जो सीबीएसई का पेपर था, सीबीएसई के पेपर में अपन ने कल 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब रिमेनिंग जो बचे हैं, शायद आई थिंक 54 या 55 क्वेश्चन है, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। उससे पहले कल अपना 11th वाला क्वेश्चन छूट गया था, वो ऑब्जर्व नहीं हो रहा था। फिर मैंने देखा है कि इसमें क्या पूछ रहा है वो। तो इसमें पूछ रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल दे रखे हैं इनमें से कायरल पूछा है। तो कायरल का मतलब होता है कि कोई भी कार्बन, उसकी चारों वैलेंसी पे अगर कोई डिफरेंट 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 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े रहे तो अपन क्या बोलेंगे उसको कि ये कायरल है। ये क्या है? कायरल है। और ये कायरल है तो ये क्या करेगा? ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो ऐसा अपने ये बी वाला कंपाउंड दे रखा है। इसमें देखिए कि इसमें हाइड्रोजन है, एक साइड ब्रोमीन है, एक साइड CH3 ग्रुप है मिथाइल, और एक साइड इथाइल ग्रुप है। इस वाले में देखते हैं इथाइल इथाइल सेम हो गए, डिफरेंट नहीं है। मतलब सेम तो होना ही नहीं चाहिए, सेम होगा तो कायरल नहीं होगा। इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, तो ये तो कायरल नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इस वाले में तीनों देखते हैं अपन, चारों को देखते हैं तो वो क्या आते हैं? डिफरेंट आते हैं। तो कायरल कौन सा होगा? बी वाला होगा। और ऑप्टिकल एक्टिव भी यही होगा। उसके बाद बात करते हैं अपन 31 क्वेश्चन की। 31 क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कल छूट गया था क्वेश्चन। तो देखिए 31 क्वेश्चन में दे रखा है कि इन दी फॉलोइंग रिएक्शन, RX की रिएक्शन है सोडियम और ड्राई ईथर के साथ, इसको बोलते हैं वुड्स अभिक्रिया, वुड्स रिएक्शन, इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। और RX के साथ ये क्या करता है? कपल करता है। जैसे ये यहाँ से एक पार्ट तो अलग से आया है, ये अलग से आया है। तो ऐसा कहाँ दिख रहा है अपन को? यहाँ पे देखिए थर्ड वाले में CH3 C CH3 और CH3, इसके मैं हेलोजन जोड़ रखा हूं। और ऐसा ही मॉलिक्यूल में अगर ले लूं और CH3 CH3 CH3, तो इसकी Na के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से 2NaX बाहर निकल जाता है। और प्रोडक्ट कौन सा बनता है? ये बनता है कपल्ड प्रोडक्ट बनता है, जिससे कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ये अपना प्रोडक्ट बन जाएगा जो बना रखा है। तो क्वेश्चन में यही पूछा कि ये किससे बना है? तो ये किससे बना है? ये टर्सरी हैलाइड से बना। और वो कौन सा वाला है? ये सी ऑप्शन है। उसके बाद बात करते हैं 32 क्वेश्चन की। 32 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 32 क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट, इसमें दे रखा है द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनोल। ये मोनोनाइट्रेशन की बात कर रहा है। और किस में बात कर रहा है? 3 नाइट्रोफिनोल, 3 मिथाइल फिनोल। तो ये फिनोल है और ये CH3 है। इसमें अपन को क्या करवाना है? मोनोनाइट्रेशन, मतलब एक NO2 ग्रुप जोड़ना है। मोनोनाइट्रेशन का मतलब है ओनली वन NO2 ग्रुप इसमें क्या करना है? इंसर्ट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, OH ग्रुप है, प्लस R ग्रुप है। प्लस R ग्रुप है तो कौन सा? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव है। या तो ऑर्थो बनाएगा या पैरा बनाएगा। अब देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस कहां पे लगती है और कहां पे नहीं लगती। तो ये इसकी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है और ये पैरा है। तो प्रोडक्ट बना के देख लेते हैं जो पॉसिबिलिटी बनती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऑर्थो वाले प्रोडक्ट की। तो ऑर्थो दो जगह है, दो साइड ऑर्थो की, एक तो ये और एक ये। जैसे मैं इसको लेबल कर देता हूँ A और B से। तो देखिए स्टूडेंट, A और B की अगर बात करते हैं तो ए पे अगर ये अटैक करता है तो यहाँ पे ये NO2 ग्रुप जुड़ गया और यहाँ पे यहाँ पे ये CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। कहाँ पे? यहाँ पे ये CH3 ग्रुप। अगर मैं बी वाले रूट से चलता हूं या बी पाथ की बात करें, या ए तो बन गया और बी की करें, तो बी पे कहाँ अटैक करेगा? बी पे अटैक करेगा ये OH, दूसरा वाला ऑर्थो कौन सा है? ये ऑर्थो। तो इस ऑर्थो पे इसने अटैक किया तो ये NO2 और यहाँ पे ये CH3। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये ग्रुप बल्कि है, साइड में बल्कि ग्रुप और जुड़ा हुआ है। स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे लगेगी मॉलिक्यूल के बीच में, इसके जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इनके बीच में रिपल्सन होगा, जबकि वो रिपल्सन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करें, स्टेरिक
हिंड्रेंस की बात करें तो यहाँ पे नहीं है, जबकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो वाले के केस में ना, अभी पैरा वाला नहीं बनाया अपन ने, ऑर्थो में ये बनेगा। पैरा तो एक ही बनना है क्योंकि पैरा एक ही पोजीशन होती है बेंजीन रिंग में, तो ये तो ऑर्थो बनेगा। ऑर्थो बनेगा तो इसके साथ पैरा वाला कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, तो पैरा का भी बना लेते हैं, ये OH, ये CH3 और यहाँ पे ये NO2 ग्रुप। तो देखिए ऐसा कॉम्बिनेशन कहाँ दिखता है, फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट वाले में देखो स्टेरिक हिंडर्ड प्रोडक्ट बना रखा है, तो ये तो नहीं होगा। सी इस वाले में देखते हैं, फर्स्ट में ना, इसमें तो पैरा बना रखा है और यहाँ इधर हाँ पैरा बना रखा है और तो इधर बना रखा है, हाँ ये वाला होगा, कौन सा, फर्स्ट वाला, क्योंकि देखिए OH है, OH के पैरा पे बना, अपन ने बनाया, ये बना। OH के ऑर्थो के दो पोजीशन है, उसमें दूसरी साइड वाली पे गया जहां पे हिंड्रेंस नहीं थी, तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, तो ए अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद देखते हैं अपन 33 क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन देखिए, वन फिनाइल इथेनॉल में बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ C6H5 MgBr, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रखा है और अपन इनमें से किससे रिएक्शन कराएं कि वन फेनिल इथेनॉल अपन को ऑब्टेन हो जाए। तो बात करते हैं वन फेनिल इथेनॉल कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो देखिए CH3 CH PH OH, यह है वन फिनाइल इथेनॉल, यह है वन फिनाइल इथेनॉल। अगर बात करें इसकी रिएक्शन की, तो देखिए स्टूडेंट रिएक्शन कैसे करवाते हैं, तो इनमें दे रखे हैं वेरियस टाइप के कंपाउंड दे रखे हैं कि उनकी अपनी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवानी है। तो देखिए फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले से करवाओ, फर्स्ट वाला CH3C डबल बॉन्ड OCH3, जब इसकी आप PH MgBr से करवाते हो, PH का मतलब फेनिल रिंग ही है वो ना, C6H5 है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, तो इससे क्या प्रोडक्ट बनना, CH3COH CH3, ये PH, ये तो गड़बड़ हो गई, यहाँ तो 2 डिग्री अल्कोहल बन गई, बननी थी एथेनॉल जो 1 डिग्री है, तो प्रोडक्ट में ये तो नहीं होगा, सॉरी ये जो इसका रिएक्टेंट है ये तो नहीं होगा। उसके बाद सेकंड रिएक्शन करवाते हैं, सेकंड रिएक्शन देखिए CH3C डबल बॉन्ड OH, जब मैं इसकी PH MgBr के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो इसके ऊपर नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये अटैक करा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो क्या बनेगा, CH3CO माइनस, यहाँ पे MgBr अटैच हो जाएगा, ये H और यहाँ पे PH। नेक्स्ट स्टेप में क्या करवाते हैं अपन, हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में, तो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और Mg क्या निकल जाएगा, MgBr और OH की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होगा, CH3CPH, यहाँ पे H और ये OH। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे अपन को वही मिल रहा है जो अपन को चाहिए था, इसमें वन फेनिल मेथ एथ दो कार्बन है, इथेनॉल बन गया, और यही अपन को प्रोडक्ट में चाहिए था, दिख रहा है साफ, तो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद है 34 क्वेश्चन, टू अमोंग द 3 कंपोनेंट ऑफ DNA आर 2-deoxyribose and a nitrogen containing heterocyclic base, the third component फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। देखिए स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट में जब बायोमोलिक्यूल्स में जब पढ़ते हैं तो उसमें डीएनए और आरएनए की जब अपन स्टडी करते हैं तो यहाँ पे जो इसमें शुगर रहती है वो पेंटोज शुगर रहती है, पेंटोज शुगर के फर्स्ट वाले कार्बन पे नाइट्रोजन बेस जुड़े रहते हैं और नाइट्रोजन बेस फर्स्ट वाले पे जुड़े रहते हैं, तो इसके जो फिफ्थ कार्बन है उस पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है PO4-3, तो फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप, फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस, तो ये एक बेसिक न्यूक्लियोटाइड है, क्या है ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। और न्यूक्लियोटाइड जब पॉली फॉर्म में चला जाता है यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाता है तो ये डीएनए या आरएनए का कंस्ट्रक्शन कर लेता है, तो कौन सा कंपोनेंट था वो, फॉस्फोरिक एसिड एज ए फॉस्फेट के रूप में प्रेजेंट रहता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखिए स्टूडेंट 35 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है, तो अगर 35 क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेसेस इज यूजुअली नॉट प्रेजेंट इन आरएनए,
देखिए स्टूडेंट, डीएनए और आरएनए की अगर बात करते हैं, आरएनए की अगर बात करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, दोनों में नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, और वो प्यूरिन और पिरिमिडिन दो टाइप के होते हैं। तो नाइट्रोजन बेस की अगर बात करें तो डीएनए में कौन कौन से होते हैं? एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है और थाइमिन होता है। जबकि आरएनए की बात करें, एडेनिन होगा, गुआनिन होगा, साइटोसिन होगा और यूरेसिल होगा। तो थाइमिन और यूरेसिल ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों रिप्लेस हो जाते हैं। जब आरएनए की बात आती है तो थाइमिन नहीं रहता, डीएनए की बात आती है तो यूरेसिल नहीं होता। तो वो किसमें पूछ रहा है कि नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, तो कौन सा होगा? थाइमिन। देखिए यहाँ पे सिर्फ ए जी सी यू है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइम सॉरी यूरेसिल है, यहाँ पे थाइमिन नहीं है, तो आरएनए में कौन नहीं होगा? थाइमिन नहीं होगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है 36 में दे रखा है कि ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड फॉर्म ए ग्लूकोज पेंटाएसिटेट विच कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ। देखिए स्टूडेंट, इजी सा क्वेश्चन है, इसमें ग्लूकोज की रिएक्शन करवा रखी है किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो सबसे पहले अपन ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाते हैं। ग्लूकोज में 5 OH रहते हैं, जिसमें से 4 तो क्या रहते हैं? सेकेंडरी, और एक क्या रहता है? प्राइमरी, ये वाला। तो अगर अपन इसकी ग्लूकोज की रिएक्शन करवाएं किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और ये है न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, कार्बोनिल कंपाउंड वाली देगा, और ये मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप है। ये क्या है? पूरा का पूरा गुड लिविंग ग्रुप है। ये स्टेबल एनाइन है, रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज रहता है। तो ये अटैक करेगा, अटैक करेगा तो ये क्या बनाएगा? देखते हैं, ये बनाएगा OAC बनाएगा। OAC का मतलब, एसी का मतलब होता है एसिटिल ग्रुप। ये CH3C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप जुड़ गया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो ऐसे कितने ऑक्सीजन सॉरी कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसमें? 5। तो एक के साथ जोड़ दिया, तो और के साथ भी रिएक्शन करेगा ये। तो यहाँ भी ये OAC, जब इधर जुड़ेगा तो ये क्या होगा? OAC, इधर H, और यहाँ पे अगर जोड़ते हैं तो ये OACH, और यहाँ पे CH2OAC। तो देखिए स्टूडेंट, वो बोल रहा है कि रिएक्शन जब इससे करवाते हैं तो इससे पेंटाएसिटेट बनता है, तो वो किसके कंफर्मेशन की बात करता है? तो देखिए, इसके अगर अपन मोल लें तो इसके 5 मोल कंज्यूम हो रहे हैं। तो 5 मोल कंज्यूम हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इसमें 5 क्या है? OH ग्रुप है। तो ये किसको बता रहा है? 5 OH ग्रुप को बता रहा है। किसको बता रहा है? 5 OH। 36 में क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। The increase the solubility of CO2 gas in soft drink, the bottle is sealed under high pressure। जब बोतल को खोलते हैं तो सारी गैस बाहर निकल जाती है, मतलब अंदर प्रेशर हाई रहता है, बाहर प्रेशर लो रहता है। और डिफ्यूजन कहां से कहां होता है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो गैस किधर की तरफ जाएगी? हाई से लो की ओर जाएगी। और दैनिक जीवन में अपन एग्जांपल भी ले सकते हैं, जो घरेलू सिलेंडर होता है, घरेलू सिलेंडर पे जो गैस भरी रहती है वो हाई प्रेशर पे भरी रहती है। जब अगर उसमें लीकेज होती है तो गैस बाहर निकलती है। बाहर क्यों निकलती है? क्योंकि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो क्या है? लो है। तो हाई प्रेशर से लो की ओर आती है। सेम एज इट इज ऐसी की ऐसी मैकेनिज्म उसमें होती है। ठीक है, तो हाई प्रेशर हो जाएगा। उसके बाद 38 क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड ए एंड बी सो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, दिस इज बिकॉज। देखिए स्टूडेंट, ये बोल रहा है कि नेगेटिव डेविएशन शो हो रहा है। तो नेगेटिव डेविएशन शो होने का मतलब है कि आपने सोल्यूट और सोलवेंट मिलाया है। जैसे ये सोल्यूट है ए और बी सोलवेंट है, आपने इन दोनों को मिला दिया। और इसमें हुआ क्या कि ए और बी में जो इंट्रैक्शन थी, ए और बी की इंट्रैक्शन थी वो ज्यादा थी किनसे? ए की इंट्रैक्शन से एंड बी की इंट्रैक्शन से, इससे ज्यादा थी। जब इसमें इंट्रैक्शन ज्यादा हुई है तो मॉलिक्यूल क्या है कि वेपर प्रेशर में नहीं जाएंगे। मॉलिक्यूल डज नॉट go in, does not go to in a vapor
फेज। जब वेपर में नहीं जाएंगे तो ये वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे, मींस यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, अब पहले ज्यादा था अब कम हो गया, तो वेपर प्रेशर कम हुआ मतलब आइडियल कंडीशन है, जो आइडियल कंडीशन है उससे आप कहां की तरफ गए, वेपर प्रेशर पहले ज्यादा था और अब कम हो गया तो नेगेटिव की तरफ गए, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन हो रहा है तो इस कंडीशन को अपन को देखना है, यहाँ वेपर प्रेशर तो कम होगा, तो देखो ए ऑप्शन है, पी ए ग्रेटर देन पी नोट ए एक्स ए, नहीं ये तो किसमें होगा, ये होगा किसमें, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन का केस है ये, तो ये तो नहीं होगा। द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ए एंड बी इंटरेक्शन लेस देन ए एंड बी इंटरेक्शन, हाँ मैंने बोला है कि ए बी की इंटरेक्शन ज्यादा होगी तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, तो अपना यही अपना करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, बोथ डेल्टा एच मिक्सिंग एंड डेल्टा वी मिक्सिंग आर पॉजिटिव, नहीं डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव होता है, ऑल ऑफ द अबव, नहीं ये हो ही नहीं सकता, तो 38 में कौन सा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद बात करते हैं 39 क्वेश्चन की, द स्ट्रक्चर ऑफ XgF6, द स्ट्रक्चर ऑफ XgF6, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर अपन देखते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन आता है, और उसमें स्ट्रक्चर कौन सी होनी चाहिए थी, इसकी होनी चाहिए थी स्क्वायर पायरामिडल, कौन सी होनी चाहिए थी, स्क्वायर पायरामिडल, जबकि इसकी स्ट्रक्चर ऐसी नहीं होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है कैसी, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। वो कैसे, देखो अगर स्क्वायर पायरामिडल होती, अगर स्क्वायर पायरामिडल होती तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे रहती, ये फ्लोरीन फ्लोरीन इधर फ्लोरीन, ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन, और नीचे रहता लोन पेयर, तो ये ऊपर पायरामिड बन रहा है, दिख रहा है अपन को, तो स्क्वायर पायरामिडल। लेकिन देखिए स्टूडेंट, ये जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल ये रहता है 72 डिग्री का, कितना 72 डिग्री, तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये सॉरी ये जो एटम है फ्लोरीन के, इन पे रहते हैं 3-3 लोन पेयर, कितने 3-3 लोन पेयर, ये तो 90 डिग्री पे भी रिपेल करने लग जाते हैं, यहाँ तो 72 पे आ गए, तो रिपेल होना तो जरूरी है, ये यहाँ से रिपेल करेंगे तो रिपल्सन के कारण ये ज्योमेट्री चेंज हो जाती है, किसमें, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल में, वो कैसे होती है, जिनोन, ये यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन अटैच है, यहाँ पे भी फ्लोरीन अटैच है, यहाँ फ्लोरीन या दिखने में तो परफेक्ट दिख रही है, लेकिन इसमें गड़बड़ है, वो क्या है, लोन पेयर, वो लोन पेयर इसमें फेस रहती है ऐसे, इस फेस से वो बाहर निकल जाता है, इस फेस से वो बाहर निकल जाता है, और वो इन बॉन्डों को थोड़ा सा डिस्टोर्टेड कर देता है, मतलब परफेक्ट नहीं रखता, थोड़ा सा क्या कर देता है, डिस्टोर्टेड कर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, तो 39 में क्या होगा, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा एच बॉन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी आया था एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो मैंने वहां भी बताया था कि HF HCl HBr HI, मैंने बताया था 1s2p ओवरलैपिंग है, 1s3p ओवरलैपिंग है, या 1s4p ओवरलैपिंग है, या 1s5p ओवरलैपिंग है। 1s2p ओवरलैपिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है, इससे बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, और जो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है ना, उसके लिए डेल्टा एच जो बॉन्ड होगी, मतलब बॉन्ड को क्लीवेज करने के लिए जो हिट देनी पड़ेगी वो क्या होगी, मोर होगी, और वो मोर किस में होगी, वो होगी HF में, HI की तो सबसे कम होनी है। उसके बाद बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर कंटेन पेरोक्सो लिंकेज, तो देखिए H2SO4 नहीं, इसमें कुछ भी नहीं रहता पेरोक्सो लिंकेज, पेरोक्सो लिंकेज के लिए मैं आपको हिंट दे देता हूं, आप कैसे निकालोगे, तो देखिए स्टूडेंट, पेरोक्सो लिंकेज के लिए मैं आपको हिंट दे देता हूं, ऐसा क्वेश्चन आगे भी आए तो आप आइडिया लगा के उसको कर सकते हो। आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, पहले क्या निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखिए अगर अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं और वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, देखो सल्फर में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6, अगर वो इसके बराबर आ जाती है तब तो कोई पेरोक्सो लिंकेज उसमें नहीं रहेगा, अगर इससे ज्यादा आ रही है
तो 100% पेरोक्सो लिंकेज है। कम आ रही है तो मेटल, ये जो सल्फर एटम है डायरेक्ट सल्फर एटम से क्या है, अटैच्ड है। तो देखिए निकालते हैं, H2SO4 में आती है ये सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6, निकाल लेना। इसमें कितनी आती है, +6। बात करते हैं H2S2O7, अगर इसमें निकाले तो इसमें कितनी आएगी, सल्फर निकालेंगे तो इसमें कितनी आएगी, प्लस के 2, और सल्फर की कितनी है 2x निकालनी है अपन को, और इसकी कितनी होगी माइनस के 14, बराबर में क्या 0। तो कितनी होगी 2x बराबर कितनी होगी 14 - 2, तो 2x बराबर कितनी होगी 12, तो x बराबर क्या होगी +6, इसमें भी नहीं होगा। बात करते हैं H2S2O8, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें निकालते हैं 2x + 2 माइनस के 16 बराबर 0, तो 2x = कितना आएगा 14, x बराबर क्या आ रहा है 14/2 +7। सल्फर +7 कभी नहीं शो करेगा, क्यों, क्योंकि उसके पास पहले 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन से वो +6 में जा रहा है, तो +7 का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वो कहां से लाएगा +7 में जाने के लिए। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो क्या है कि देखो 6 और 7 में 1 का डिफरेंस है ना, तो इसमें 1 क्या आया है, पेरोक्सो लिंकेज आया है। क्या है, पेरोक्सो लिंकेज। और जब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें साफ साफ शो होता है सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये OH, और यहाँ पे ये OH। काउंट कर लो 8 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। इस लिंकेज को बोलते हैं पेरोक्सो लिंकेज, पेरोक्सो लिंकेज। क्यों, क्योंकि पेरोक्साइड कैसा होता है, जैसे H2O2 होता है ना, वैसा ये भी, इसमें भी क्या है O2 - 2 ही है। जब इसको आप क्लीवेज करोगे तो इसके ऊपर -1 तो O2 - 2 ये, जिसको बोलते हैं अपन पेरोक्साइड आयन, वही है पेरोक्साइड लिंकेज। तो कौन सा होगा H2S2O8 होगा। उसके बाद बात करते हैं 42 की, उसके बाद बात करते हैं 42 क्वेश्चन की। तो देखिए 42 क्वेश्चन में पूछ रहा है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो 2F2H2O 2H+F- जाएगा O2, हाँ ऑक्सीजन निकालेगा ये, क्योंकि ऑक्सीजन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो नेगेटिव चार्ज रखना चाहेगा, सही बात है। I2 रिएक्ट कर रहा है वाटर से रिएक्ट करता है, तो 4H+ 4I- और O2, नहीं नहीं, आयोडीन की इतनी औकात नहीं है कि वो ऑक्सीजन के सामने नेगेटिव चार्ज रख ले, है ये पॉसिबल नहीं है कतई। हाँ ऐसा होता O-2 और I2, हाँ ये बात सही है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो नेगेटिव चार्ज रखना चाहेगा। ऑक्सीजन के रहते हुए आयोडीन नेगेटिव चार्ज नहीं रख सकता, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है मानते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के सामने नहीं होगा, कोई और इससे जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगी ना उसके सामने होगा ये। तो ये अपना क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ये रिएक्शन गलत है, ये ऐसे नहीं होगी। ये सही दे रखा है Cl2H2O से रिएक्ट करता है, तो ये क्या बनाता है, ऑक्सो एसिड बनाता है, सही बात है, ये भी ऑक्सो एसिड बनाता है, सही बात है। तो 42 में क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखते हैं 43 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द क्लासेस ऑफ एलाइलिक हैलाइड। बहुत इजी क्वेश्चन है, एलाइलिक पूछा है। तो देखिए स्टूडेंट, ये कार्बन है, इससे अगर डायरेक्ट कोई ग्रुप जुड़ा हो उसे बोलेंगे विनाइलिक, क्या बोलेंगे विनाइलिक। और अगर ऐसे कोई एल्किन है और उसके बीच में एक sp3 कार्बन है, फिर ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ sp3 कार्बन होना चाहिए यहाँ पे, और फिर कोई कार्बन जुड़ा हुआ है या कोई भी और ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलेंगे अपन एलाइलिक, क्या बोलेंगे एलाइलिक। तो ऐसा देख लो कहीं पे हो, तो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे बीच में क्या है, एक sp3 कार्बन है, और फिर यहाँ पे जुड़ रखा है, नहीं ये भी नहीं होगा। यहाँ पे तो 2 कार्बन आ गया ना, एक ये नहीं होगा ये भी। यहाँ पे देखो ये तो विनाइलिक का है, विनाइलिक। यहाँ पे देखो 1 2, नहीं ये और ये तो सेम ही है, अप्रोक्स दोनों सेम दे रखे। और इस वाले में ये एल्किन है और इसके ये sp3 कार्बन है, और sp3 पे क्या अटैच है, ग्रुप अटैच है X। तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला अपना एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। 44 है, विच रिएजेंट विल बी रिक्वायर्ड टू 1 स्टेप कन्वर्जन ऑफ द बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड टू फिनोल। देखिए स्टूडेंट, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अगर बात करें तो ये N2 पॉजिटिव Cl- होता है। आप इसमें वाटर डाल दो, ये क्या बना देगा, फिनोल बना देगा, क्या बना देगा, फिनोल बना देगा। तो कौन सा वाला होगा, वाटर के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, फिनोल बन जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 45, ये अलग सेक्शन आ गया। तो यहां से देखते हैं क्वेश्चन, इसमें
असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन है, अपन को ये देखना है कि असर्शन एंड रीजन आर ट्रू है और रीजन इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ऐसे हम अपन को ये डिसाइड करने हैं सारे ऑप्शन है। तो देखिए 45 क्वेश्चन है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हाँ असर्शन बिल्कुल राइट है, ट्रू है। रीजन बोलता है कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट, नहीं ये गलत बात है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे वो डिपेंड नहीं करता है, वो इस पे डिपेंड करता है। तो अपना कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? इसमें ए तो सही है, आर गलत है, तो देखते हैं ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो इसमें क्या होगा? सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद बात करते हैं 46 असर्शन है, जेडनो ऑन हीटिंग टर्न येलो, हाँ जेडनो हीटिंग करते हैं तो येलो कलर हो जाता है, क्यों हो जाता है? जेडनो को जब हीट करते हैं तो जेडन प्लस 2 बनाता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और यहां से O2 क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है, तो ये बनते हैं और ये दोनों के दोनों कहां चले जाते हैं? इंटर स्टीचियल स्पेस में चले जाते हैं ये, और वहां जाके ये क्या करते हैं? कलर शो करते हैं, और कलर शो करते हैं तो कैसा दिखता है? येलो कलर का दिखता है। ये किसका कैसा दिखता है? येलो कलर का। तो देखिए जेडन ऑन हीटिंग टर्न येलो, सही बात है। एक्सिस जेडन प्लस 2 आयन मूव टू इंटरस्टिशियल साइड्स एंड द इलेक्ट्रॉन टू नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइड, हाँ बिल्कुल सत्य बात है। ए सही है, बी भी सही है, और बी इसको एक्सप्लेन कर रहा है, क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन नेबरिंग जो इंटरस्टिशियल साइड में जाता है ना, तभी वो येलो कलर शो करता है, तभी एफ सेंटर बनता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो ए और आर दोनों ट्रू है, ए भी ट्रू है और आर भी ट्रू है, और ये इसका एक्सप्लेनेशन करता है, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? ए वाला ऑप्शन होगा। उसके बाद देखते हैं 47, F2 इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ सही बात है, इनका ऑक्सीडाइजिंग जो नेचर है उसमें ये रहता है, Cl2 Br2 और I2 सबसे ज्यादा इसी की रहती है। फिर देखो रीजन में है फ्लोरीन शो एनामोलस बिहेवियर, हाँ फ्लोरीन एनामोलस बिहेवियर शो करती है क्योंकि इसकी साइज छोटी होती है, डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, लेकिन ए और आर का कोई रिलेशन नहीं है इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर से, तो ए भी सही है आर भी सही है, तो ए ट्रू एंड आर ट्रू, तो कौन सा होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दोनों सही है, कौन सा होगा इसमें? बी वाला सही होगा। उसके बाद देखते हैं असर्शन मोनोक्लिनिक सल्फर इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, बोथ रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर हैव S8 मॉलिक्यूल, हाँ S8 रहते हैं, ये S8 में रहते हैं और ये स्टेबल रहता है, तो दोनों बात सही है, लेकिन इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो कौन सा वाला होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद 49 क्वेश्चन, कौन सा है? 49 क्वेश्चन, तो 49 क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट, इसमें दे रखा है कि रिएक्शन ऑफ CH3CBr CH3ONA गिव मेजरली 2 मिथाइल प्रोपीन। देखिए सबसे पहले अपन बनाते हैं इसको, तो देखिए CH3 Br CH2H, तो इसकी CH3O- और Na+ की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो अपन को पता है ये क्या है? बेस है, इसको चाहिए प्रोटॉन, प्रोटॉन कहाँ है? यहाँ पे, तो ये प्रोटॉन यहाँ से एलिमिनेट होगा और Br बाहर निकलेगा, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH2 CH3 CH3, तो प्रोडक्ट क्या बना? 2 प्रोपिल प्रोपीन, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बनेगा, बन गया। उसके बाद बोला CH3ONA एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ स्ट्रॉन्ग बेस है तभी बना ये, तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, दोनों ट्रू है, और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो इसमें कौन सा होगा? ए वाला करेक्ट होगा, इसमें दोनों एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे से रिलेट है, ये CH3CONA है ना स्ट्रॉन्ग बेस ही है, तभी तो ये क्या बन रहा है? एल्किन प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है। उसके बाद देखते हैं 50 क्वेश्चन, उसके बाद 50 क्वेश्चन की अगर बात करें तो 50 क्वेश्चन में दे रखा है मैच दी फॉलोइंग, मैच दी फॉलोइंग, तो देखिए Cl2 है, CaOCl2 ब्लीचिंग एजेंट होता है, ये ब्लीचिंग एजेंट होता है ये, तो Cl2 यहाँ पे यूज आती है, तो सही बात है, तो फर्स्ट में तो क्या आएगा? C। उसके बाद देखिए हीलियम है, हीलियम की अगर बात करें तो लो सोल्युबिलिटी इन ब्लड, हाँ सही बात है,
जब गोताखोर जब कभी पानी में जाता है वो, तो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन के साथ हीलियम जरूर मिलाई जाती है। क्यों? हीलियम की सोल्युबिलिटी बहुत कम होती है, वो नाइट्रोजन के बबल्स क्रिएट नहीं करने देती ब्लड में, इसलिए हीलियम वहां पे मिलाई जाती है। 11.6 इसका परसेंट कंपोजिशन रहता है, वो इसका परसेंट कंपोजिशन रहता है, वो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में है। ठीक है, तो इसमें हीलियम क्या है? लो सोल्युबिलिटी इन ब्लड, तो सेकंड में क्या आएगा? डी ऑप्शन। उसके बाद देखते हैं N2 इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N पाया जाता है, बहुत हायर एनर्जी होती है इस बॉन्ड की, रिएक्ट ही नहीं करता। तो क्या होगी? N2 की बात करें तो थर्ड में क्या होगा? थर्ड में होगा A। उसके बाद देखिए F2, F2 के लिए कहीं दे रखा है क्या कुछ? इसमें दे रखा है एक तो रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं F2 रिड्यूसिंग एजेंट हो ही नहीं सकता ना, F2 तो हो ही नहीं सकता। इसकी तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है, इसने तो अधिकार कर रखा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे, ज्यादा है, ये तो कभी रिड्यूस होगा ही नहीं ना। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब वो सेल्फ का ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन वही कर सकता है जो इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रखता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो F2 का तो कोई इसमें है ही नहीं रिलेशन। फिर बात है SO2 की। SO2 की बोला रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ इसमें ये +4 है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये खुद का ऑक्सीडेशन करता है, +6 में चला जाता है। ये SO2 किस में चला जाता है? +6 में। जब SO3 बना लेगा तो +6 में चला जाएगा। ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बात करें फिफ्थ में क्या आएगा? फिफ्थ में आएगा बी। तो ऐसा कॉम्बिनेशन देखते हैं, फर्स्ट में बी नहीं, फर्स्ट में डी नहीं मिल रहा, फर्स्ट में सी हाँ मिल रहा, सेकंड में डी मिल रहा, थर्ड में ए मिल रहा, फिफ्थ में बी मिल रहा, तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद चलते हैं 51 क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉगस इज करेक्ट? क्लोरोफॉर्म एसीटोन पॉजिटिव डेविएशन, इथेनॉल H2O नेगेटिव डेविएशन। देखिए स्टूडेंट, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है क्लोरोफॉर्म। देखो क्लोरोफॉर्म CHCl3, करेक्ट ढूंढना अपन को, CHCl3 प्लस एसीटोन। जब इनको मिलाया जाता है तो यहाँ पहले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, बाद में इसमें हो जाती है H बॉन्डिंग, और इसमें H बॉन्डिंग हो जाती है तो ये क्या करता है कि ये वेपर प्रेशर को कम कर देता है। तो कम कर देता है तो ये कैसा सा होना चाहिए? निगेटिव डेविएशन। कैसा? निगेटिव। तो फर्स्ट वाला तो करेक्ट नहीं है, फर्स्ट वाला तो करेक्ट नहीं है। बाद में बात करते हैं अपन P0A हेनरी लो, नहीं नहीं नहीं, ये तो क्या है? राउल्ट्स लो। अरे ये तो कौन सा है? राउल्ट का नियम है, इसको तो पढ़ के आए। कौन सा नियम है? राउल्ट्स लो है ये। जबकि P बराबर KHXA अगर बात करते हैं तो ये है अपना हेनरी लो, उल्टा दे रखा है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। P टोटल बराबर PA प्लस PB, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नहीं 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 नहीं, नॉन आइडियल में तो होगा ही नहीं ना। ये P टोटल होता है PA प्लस PB के बराबर कब होगा? ये तो सिर्फ आइडियल कंडीशन में होता है, तो करेक्ट ये भी नहीं होगा। बात करते हैं पाई इज इक्वल टू CRT ऑस्मोटिक प्रेशर, हाँ बिल्कुल करेक्ट बात है। और रिवर्स ऑस्मोसिस, जो रिवर्स ऑस्मोसिस होती है उसमें P ग्रेटर देन होता है पाई से, हाँ सही बात है। अरे रिवर्स ऑस्मोसिस में यही तो होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस तभी तो होगा। यहाँ पे कुछ जैसे ये कोई यहाँ पे कोई सोलवेंट है, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ा हुआ है, ये पाई है, इतना बढ़ा हुआ है, ये पाई है। आप बाहर से P एक्सटर्नल लगाओगे तभी तो ये इधर मूव करेगा, और इधर मूव करेगा तो इसको बोलेंगे अपन रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब ऑस्मोसिस के ऑपोजिट प्रोसेस क्या कहलाती है? रिवर्स ऑस्मोसिस। और ये तब होती है जब एक्सटर्नल प्रेशर किससे ज्यादा होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होता है। तो कौन सा करेक्ट होगा अपना? डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद बात करते हैं 52 में अगर बात करें अपन, देखिए स्टूडेंट, ए मोर, इसमें दे रखा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल ए, ऑर्थो क्रिसोल बी। तो सबसे पहले ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बना लेते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल ये रहा। उसके बाद बनाते हैं ऑर्थो क्रिसोल, तो ये रहा ऑर्थो क्रिसोल, ये रहा ऑर्थो क्रिसोल। क्रिसोल का मतलब होता है CH3 ग्रुप जुड़ा रहता है उसमें। तो देखिए स्टूडेंट, ये कौन सा ग्रुप है? -R ग्रुप। ये कौन सा है? +H ग्रुप। तो ये तो क्या करेगा, इसका जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसको डिस्टेबलाइज करेगा, ये नेगेटिव चार्ज आएगा उसको क्या करेगा? स्टेबलाइज। तो ए की एसिडिटी ज्यादा रहेगी किससे? बी से। तो देखते हैं, ए मोर एसिडिक देन फिनोल, लेस एसिडिक देन फिनोल, बी लेस एसिडिक देन, ए मोर एसिडिक देन फिनोल, हाँ सही बात है, बी लेस एसिडिक देन फिनोल,
फिनोल से कंपेयर करवा रहा हो तो फिनोल ये रहा, तो ये वाला तो फिनोल से भी कम होगा, ये वाला फिनोल से ज्यादा होगा। तो बात करते हैं ए की एसिडिटी फिनोल से ज्यादा होगी, होगी बिल्कुल सत्य बात है। और फिनोल की एसिडिटी बी से ज्यादा होगी, ये भी बिल्कुल सत्य बात है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस एच ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा। तो देखते हैं, ए मोर एसिडिक देन फिनोल, सत्य बात। बी लेस एसिडिक देन फिनोल, हाँ सही है। तो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं 52 हो गया 53 की, किसकी? 53 की बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट 53 क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट्स इज शो इन, ये कुछ पैराग्राफ दे रखा है, ये पैराग्राफ दे रखा है, इसको अपन को पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग अपन को इनके रिजल्ट निकालने हैं। तो इनमें देख दे रखा है कि व्हाट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स इज शो बाय एजीसीएल। तो एजीसीएल में कौन सा डिफेक्ट शो होता है? तो एजीसीएल है, एजीसीएल में कौन सा डिफेक्ट शो होता है? इसमें होता है फ्रैंकल इफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट्स। कौन सा शो होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इसमें आ जाएगा बी ऑप्शन। Which of the following defects lower the density of the crystal but does not affect the stoichiometry? ये बोल रहा है कि डिफेक्ट्स में डेंसिटी लोअर होनी चाहिए, ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जिसमें डेंसिटी लोअर हो जाती है? तो देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट है, फ्रैंकल में डेंसिटी लोअर नहीं होती क्योंकि वो इंटरस्टिशियल जो स्पेस होती है वहां चला जाता है। उसके बाद करते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट्स, शॉर्ट की डिफेक्ट्स, शॉर्ट की डिफेक्ट्स की अगर वो बात करता है तो शॉर्ट की डिफेक्ट्स में उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी, लोअर द डेंसिटी एंड क्रिस्टल बट डज नॉट अफेक्ट द स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखिए शॉर्ट की इफेक्ट, इनमें तो स्टोइकियोमेट्री चेंज होगी, इन दोनों में तो जो शॉर्ट की इफेक्ट है, जैसे NaCl है, NaCl Na और प्लस Na प्लस Cl माइनस दोनों बाहर निकल जाते हैं, साथ साथ जाते हैं दोनों, तो स्टोइकियोमेट्री से इसके क्रिस्टल में कोई भी डिफेक्ट्स नहीं रहते हैं। स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से देखते हैं तो वहां पे इसकी स्टोइकियोमेट्रिक में मतलब अगर बात करें तो वो चेंज नहीं होगी, जैसे पॉइंटों में नहीं आएगी, जैसे इनके है जेडन है, जेडन वाले तो कभी ऐसे भी चला जाता है, जेडन 9 जेडन 1.9 ओ ऐसे चला जाता है, तो स्टोइकियोमेट्री क्या है कि फ्रैक्शन में आ जाती है, जबकि इसमें नहीं आएगी शॉर्ट की डिफेक्ट में। उसके बाद देखते हैं एक्सिस ऑफ पोटेशियम मैक्स कैसियल क्रिस्टल वॉयलेट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर, एफ सेंटर की वजह से ये क्या करता है, कलर शो। LiCl पिंक कलर का रहता है, NaCl येलो कलर का रहता है और ये इस कलर का रहता है। तो अपन ने ये पूरा पेपर डिस्कस कर लिया है सीबीएसई वाला। अगर कोई भी इसमें कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके।